कैसा हफ्ता रहा है इक्विटी और कमोडिटी मार्केट के लिए पीछे, और ये हफ्ता किस लिहाज से महत्वपूर्ण है? इंटरेस्टिंग हफ्ता रहना चाहिए क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आपको फ्राइडे और फिर ओवर द वीकेंड बाजारों में होते हुए दिखे हैं। सबसे पहले तो जैसे आपने कहा, आज जापान और कोरिया के बाजार बंद है, बट चीन पर रखनी है नजर क्योंकि 3 दिन की छुट्टी के बाद चीन के बाजार आज खुल रहे हैं, तो देखते हैं वहां पर कैसा एक्शन आपको होते हुए दिखेगा। वैसे जो क्यूज हैं अमेरिकी फ्यूचर्स से गिफ्ट निफ्टी के लिए आपको बढ़िया संकेत आते हुए दिख रहे हैं। एक और अटेम्प्ट हमारे बाजार भी रिकॉर्ड्स पर कर सकते हैं। जहां तक शुक्रवार के एक्शन की बात है, हमने बढ़िया एक्शन यूएस में देखा। एक और दमदार दिन था यूएस बाजारों के लिए। 450 अंक डाउ ने कल छलांग लगाई है। नैस्डैक पर आपने 2% की बड़ी बढ़त आते हुए देखी है। सभी सेक्टर्स में आपने खरीदारी का एक्शन देखा और इनका विक्स जो काफी ऊपर चला गया था वो 8% लुढ़कते हुए आपको फ्राइडे के सेशन में दिखा है। एप्पल बड़ा योगदान था तेजी में इसका। नतीजों के बाद 6% की तेज मूव एप्पल में आपने आती हुई दिखी। बाकी आईटी शेयर्स में भी अच्छा एक्शन था और ब्रॉड बेस्ड सेक्टोरल पार्टिसिपेशन भी आपको आते हुए ही दिखा था, तो वहां से अच्छी मूव आई है। नेट अमेरिकी बाजार पिछले हफ्ते पॉजिटिव भी आपको बंद होते हुए दिखे। डाउ 1% ऊपर था, S&P आधा % और नैस्डैक की लीडरशिप थी 1.5% ऊपर, ये भी आपको होते हुए दिखा। बड़ा फैक्टर जो हुआ है फ्राइडे के सेशन में हुआ है अमेरिका के जॉब्स डेटा का इंपैक्ट। अप्रैल महीने का जॉब्स डेटा काफी खराब आते हुए दिखा है। अनुमान था करीब 2.5 लाख नई जॉब्स जुड़ेंगी, उसके सामने 1.25 लाख नई जॉब्स जुड़ी, तो अनुमान से काफी कम नई जॉब्स आपको जुड़ती हुई दिखी। बेरोजगारी भी बढ़कर आई है, 3.8% से बढ़कर 3.9% पर आई थी। अनुमान था कि 3.8% पर स्टेबल रह सकती है। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं। 6 महीने का सबसे खराब जॉब्स डेटा जो यूएस में आते हुए दिखा है, वहां से बाजार में एक उम्मीद लौटी है कि शायद इस साल रेट कट हो सकता है, क्योंकि अब तक जितना भी डेटा आया था वो अनुमान से ज्यादा था, मजबूत था। फेड की कमेंट्री भी हमने पिछले हफ्ते देखी है, जहां से बाजार अब मान रहा था कि शायद एक ही रेट कट हो या वो भी नहीं हो सकता है। बट ये जॉब्स डेटा जो आया है इसके बाद रेट कट की उम्मीद आपने बढ़ती हुई देखी है। सितंबर की पॉलिसी में 50% जानकार, कोई ज्यादा बड़ा नंबर भी नहीं है, 50% ही है, बट एटलीस्ट रेट कट की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। अब तक तो हम देख ही रहे थे रीसेंट डेटा के बाद की रेट कट की उम्मीद इस साल के लिए ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, तो वहां से एक उम्मीद लौटी है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड तेजी से गिरकर 4.5% के नीचे आई है, तो देखते हैं इस पर आगे एक्शन होता है या नहीं। बट ये जो खराब जॉब्स डेटा आया है उससे बाजार को अच्छा मूड आते हुए दिखा। इसके अलावा यूरोप में ठीक ठाक कारोबार था। कमोडिटी और करेंसी बाजार में बड़ा एक्शन है। डॉलर इंडेक्स आपका 4 हफ्ते के निचले स्तर पर है। कच्चा तेल पिछले हफ्ते 7.5% लुढ़का है। 3 महीने की सबसे बड़ी वीकली गिरावट आती हुई दिखी है, बट उसके सामने नेचुरल गैस में हमने देखा है 3 महीने की ऊंचाई पर है। 33% की छलांग पिछले हफ्ते होते हुए देखी है। सोना और चांदी ये फिर से कमजोर थे। 1% सोना फिसला था, 2% चांदी फिसली थी। इस हफ्ते फेड के कई सदस्य बात करेंगे। अब देखना पड़ेगा इस डेटा के बाद, पिछले हफ्ते की पॉलिसी के बाद फेड के सदस्यों का क्या कहना है आगे के आउटलुक को लेकर। बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आने वाली है और डिज्नी और उबर के नतीजे आएंगे। तो नेट ये जो खराब जॉब्स डेटा है उससे मूड तो अच्छा हुआ है, अब आगे की दिशा पर रहेगी नजर। चलिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ। मार्केट कैसे रिएक्ट करता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे मार्केट्स आज कैसे रिएक्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। थैंक यू दीप पूरी डिटेल के लिए। तो जैसे ग्लोबल